क्या हाल है दोस्तों। सब बढ़िया। ऑल गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 194 जे, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। टेक्निकल फीस, इसे प्यार से बोलते हैं एफटीएस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस और डायरेक्टर रेम्युनरेशन। इसे याद करने का सिंपल फंडा क्या है? 194 जे, जे फॉर जॉब, जे फॉर जॉब जो कि प्रोफेशनल लोग करते हैं। एग्जांपल सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक क्या है? 194 जे, जे फॉर जॉब। एज यू नो, बिफोर स्टार्टिंग एनी टीडीएस सेक्शन, हमने टीडीएस को चार पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पेयर कौन है, मतलब टीडीएस कौन काटने वाला है, पे। टीडीएस किसका कटने वाला है, रेट क्या है और एग्जाम्शन क्या है। पेयर, ध्यान दीजिए, टीडीएस कौन काटेगा? एनी पर्सन, हाँ, एनी पर्सन अदर देन हाई। हाई मतलब एच फॉर एचयूएफ और आई फॉर इंडिविजुअल। इनका हम चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका टर्न ओवर लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए। अगर वो प्रोफेशन में है तो उनका ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 50 लाख होना चाहिए। तो ये इस पेयर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अगर ज्यादा हुआ तो वो भी पेयर में कंसिडर किए जाएंगे। पेई में कौन है, मतलब टीडीएस किसका कटने वाला है? एनी रेसिडेंट पर्सन। यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट कवर होता है, नॉन रेसिडेंट कवर नहीं होता। अगर एनआर हुआ वो तो सेक्शन 195 में जाएगा वो। रेट क्या है? यहाँ पे दो रेट दी गई है, एक तो 2% और एक तो 10%। 2% तीन केस में है। पहला, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड पेमेंट टू कॉल सेंटर। अगर ये तीन चीज में, तीन कैटेगरी में पेमेंट हुआ तो रेट कितना होगा? 2%। बाकी सारे केस में कितना है? 10%। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या दिए हुए? गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000 लेस देन या इक्वल टू 30,000, हाँ, साल भर में। टेक्निकल फीस हुआ तो 30,000, रॉयल्टी हुआ तो 30,000, नॉन कम्पीट फीस हुआ तो 30,000। लेकिन डायरेक्टर रेमुनेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी लिमिट नहीं दी है। अगर 1 रुपया भी हमने पे किया डायरेक्टर को एज अ रेमुनरेशन, कमीशन, कुछ भी, तो उसके लिए लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सैलरी में कवर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सपोज ये 30-30,000 हर हेड के लिए, हाँ। अगर सपोज मैंने प्रोफेशनल फीस 28,000 पे किया और टेक्निकल फीस 29,000 पे किया, तो मेरा टीडीएस आएगा? नहीं, क्योंकि जो हमारा लिमिट है वो अलग अलग केस के लिए है। 30-30,000 अपना हर केस में है। ठीक है, क्लब नहीं करना है, अलग अलग हेड में रखना है अपने। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स। पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, इसमें टीडीएस नहीं आता। पर्सनल पर्पस किसके लिए है? हाई के लिए। हाई मतलब एच, एच फॉर एचयूएफ, आई फॉर इंडिविजुअल। चेक करना, अगर टर्नओवर बिजनेस के केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से कम हुआ, या फिर प्रोफेशन कर रहे हैं तो ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम हुआ, तो टीडीएस नहीं आएगा। अगर ज्यादा हुआ तो क्या? अगर ज्यादा हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा हुआ या 50 लाख ज्यादा हुआ, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, भले ही वो पर्सनल नेचर का क्यों ना हो। लेकिन टीडीएस सिर्फ दो ही केस में आएगा, एक तो प्रोफेशनल और एक टेक्निकल। बाकी नॉन कम्पीट और रॉयल्टी केस में नहीं आएगा, और डायरेक्टर तो इसमें आता ही नहीं है क्योंकि उसके कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विस पर टीडीएस आएगा। नॉन कॉम्पीट और रॉयल्टी में टीडीएस नहीं आएगा, भले ही लिमिट क्रॉस क्यों ना हो। अगर लिमिट क्रॉस नहीं हो तो टीडीएस ही नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस पेड बाय मेंबर टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इस पे भी टीडीएस नहीं आता। जैसे कि अपने जीरोधा हो गए, एंजल वन, शेयर खान, बाकी ये सब क्या है? मेंबर्स है स्टॉक एक्सचेंज के। अगर इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस पे किया होगा, क्यों पे करेंगे वो लोग? क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज उनको कुछ सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है, जो कि कंपलसरी इनको यूज करना पड़ता है। अगर उसके रिलेटेड अगर ये पे कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। डायरेक्टर रेमुनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? रेमुनरेशन, फीस और कमीशन, ये तीनों पे किया तो इसके ऊपर 1 रुपए का भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। अगर 1 रुपया भी पे किया ना तो 194 जे में कवर हो जाएगा, लेकिन सैलरी में नहीं आना चाहिए। अगर सैलरी में आएगा तो 194 जे के दायरे से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब टीपीए बोलते हैं उसके प्यार से, ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू हॉस्पिटल, ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू हॉस्पिटल। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कृपा है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कृपा ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अगर सपोज भगवान न करे उसका तबियत खराब हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा,
ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कृपा के बिहाफ में सारा पे करे, तो वो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, सपोज प्रेरणा, तो इसको अपॉइंट किया एज अ टीपीए, ठीक है। तो ये टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। टीपीए ने पेमेंट किया हॉस्पिटल को, तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेमेंट टू पेमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स कॉलमिनिस्ट, अंपायर, कमेंटेटर, रेफरी, फिजियोथेरेपी, टीम फिजिशियन, एंकर, इवेंट मैनेजमेंट, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि 194 जे में कवर होता है, तो इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसको हम एज अ रॉयल्टी ट्रीट करते हैं, जो कि 194 जे में कवर होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर सब्सिक्वेंट सेल किया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू ऑलरेडी जब ओरिजिनल परचेज किया होगा उस टाइम पे ऑलरेडी 194 जे या फिर 195 में टीडीएस काटा हो, तो टीडीएस नहीं आएगा। एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। सपोज केएस लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर यूएसए से परचेज किया, ठीक है। 195 में टीडीएस काटा, अब वही सॉफ्टवेयर उसने प्रेरणा को बेच दिया, यानी कि प्रेरणा ने परचेज किया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो इस केस में 194 जे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केएस लिमिटेड ने ऑलरेडी उस पर टीडीएस काटा है, तो इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे देना पड़ेगा, जो कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी के साथ हमारा 194 जे खत्म होता है। थैंक यू।